हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और बड़ी अपडेट के साथ आपसे यहाँ पे जुड़े हैं। हाल फिलहाल में एक और भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में। ठीक है, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे, कितने पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कैसे आपको आवेदन करना है, सारी जानकारियाँ जो है इस वीडियो में। तो जो उत्तराखंड राज्य के जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उसमें ये भर्ती आई हुई है। ठीक है, इसमें तो एक तो आपके प्रोफेसर नर्सिंग के 2 पद हैं और एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के 7 पद हैं। ठीक है, कुल 9 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर देखें तो यहाँ पे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं 19 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 31 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 जनवरी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी, 31 दिसंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। प्रोफेसर नर्सिंग का जो है लेवल 12 का यहाँ पे जो है वेतनमान है, परमानेंट पोस्ट है ये। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति का 1 पद है और जनरल का 1 है, कुल 2 पद हैं इसमें। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के जो है कुल 7 पद हैं, जिसमें कि 1 पद अनुसूचित जाति का है, 1 पद ओबीसी का है, 5 पद जनरल कैटेगरी के हैं। लेवल 11 का वेतनमान यहाँ पे है। 36 आरक्षण। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई 7 पदों में से अनुसूचित जाति का 1 पद यहाँ पे बैकलॉग पद है। ठीक है, एक पद यहाँ पे अनुसूचित जाति का 1 पद जो है वो बैकलॉग यहाँ पे पद है। प्रोफेसर नर्सिंग के लिए अगर हम रिजर्वेशन कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार बात कर लेते हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति का 1 पद है प्रोफेसर नर्सिंग का, वो अनुसूचित जाति जो है ओपन कैटेगरी का है। ठीक है, और जनरल का 1 पद है, वो भी जनरल ओपन कैटेगरी का है। एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग में अनुसूचित जाति का 1 पद है, ओपन कैटेगरी का है। ओबीसी का 1 पद है, ओपन कैटेगरी का है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कोई पद नहीं है। जनरल के 4 पद हैं, जनरल के 5 पद हैं। ठीक है, जनरल के 5 पद हैं। 5 पदों में से 1 पद तो यहाँ पे आपका है उत्तराखंड महिला के लिए और 4 पद हैं ओपन कैटेगरी के। तो कुल जो है आपके यहाँ पे जो कुल पद है 7 पद हैं इसमें। ठीक है, पदों की संख्या अगर आप देखें तो ये टोटल 7 पद हो रहे हैं और ये कैटेगरी के अनुसार ओपन कैटेगरी के 8 पद हो गए। 1 पद यहाँ पे केवल और केवल अनुसूचित जाति का है। ठीक है, तो वेतनमान मैंने आपको बता दिया। लेवल 12 और लेवल 11 का यहाँ पे जो है वेतनमान है। परमानेंट पोस्ट है ये। ठीक है, राजपत्रित ये है, गजेस्टेड पोस्ट है ये, गजेस्टेड पोस्ट है, राजपत्रित पोस्ट है। शैक्षिक अर्हता हम अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एमएससी नर्सिंग के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है प्रोफेसर के लिए। एमएससी नर्सिंग के साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 7 वर्ष का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। पीएचडी अगर आपने की है नर्सिंग से डिज़ायरेबल है। यहाँ पे पीएचडी नर्सिंग अगर आपने की है तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है, वांछनीय है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि एमएससी नर्सिंग होना चाहिए प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस जो 3 साल का आपका क्लिनिकल या और कोई एक्सपीरियंस आपका हो। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग के लिए एमएससी नर्सिंग के साथ 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 5 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। पीएचडी नर्सिंग वांछनीय है, डिजायरेबल है यहाँ पे। ठीक है, अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य में नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैलिड स्थायी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। NUID कार्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है। यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है तो यह मान्य नहीं होगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ये क्या मांग दिया इसने सीधे सीधे कि अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य में नर्सिंग काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट तिथि तक, उस तिथि से पहले या उस तिथि तक जो है नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ये वाली शर्त के अनुसार अभी एलिजिबल है। आगे देखते हैं डोमिसाइल क्या मांग रहा है। एज की बात कर लेते हैं। न्यूनतम 33 साल, अधिकतम 42 साल।
एसोसिएट प्रोफेसर के न्यूनतम 31 वर्ष 31 ईयर 31 ईयर्स तथा अधिकतम 42 ईयर्स होगी। आयु गणना की निचयक तिथि 1 जुलाई 2024 है। ये सारा हमने देख लिया, ठीक है। बाकी इसमें रिजर्वेशन से संबंधित थोड़ा बहुत जानकारी दे रखी है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 450 अंकों की जो है रिटन एग्ज़ाम्स यहाँ पे करवाया जाएगा। 400 अंकों का यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम्स होगा, 50 नंबर का इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। 400 मार्क्स का जो है यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम्स और प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 1/4 यहाँ पे नेगेटिव अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो है पत्र 100 अंक, समय 1 घंटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा, जो 1 घंटे का रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, जिसमें नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, क्लिनिकल विशेषज्ञता, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस से क्वेश्चंस होंगे। सेकंड जो क्वेश्चंस पेपर रहेगा 200 नंबर का रहेगा, जिसका कि समय 3 घंटे रहेगा। मेडिकल, सर्जिकल, OBG, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, कम्युनिटी क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी आदि विषय से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा यहाँ पे 100 मार्क्स का 1 घंटा 30 मिनट का 1.5 घंटे का ये भी रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 पेपर हैं, इसके 3 क्वेश्चंस पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड आपका 1.5 घंटा का रहेगा, 3 घंटे का। सेकंड क्वेश्चन पेपर भी 3 घंटे का रहेगा। अगर आप देखें 1.5 + 1.5 कितना हो गया, ठीक है, और प्लस 3 घंटे का ये हो गया, ठीक है। तो 2, 1 और 1 2 और 2 घंटा 3 घंटे का ये हो गया आपका, और 3 घंटे का ये हो गया। तो ये है आपका, और इंटरव्यू के 50 नंबर हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के 50 नंबर है। रिटर्न एग्ज़ाम्स का पैटर्न इसका आपने देख लिया। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चंस पेपर रहेगा। अगर आप गलत होता है आपका तो 1/4 यहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और फीस देख लेते हैं, फ़ीस भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे फ़ीस भी थोड़ा ज़्यादा ही रखी हुई है। इसमें अगर आप देखें जनरल की और OBC की 2000 रुपये है, अन्य कैटेगरी की 1000 रुपये यहाँ पे फ़ीस है, ठीक है। तो जनरल और OBC के लिए 2000 रुपये है, अन्य कैटेगरी के लिए 1000 है। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। साफ साफ लिखा है कि भाई किसी भी नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसलिंग में ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकता है। बाकी और भी जो है डिटेल्स अगली वीडियो में इसमें बता दूंगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको फिल करने हैं, अपलोड करने हैं।